जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज हम बताएंगे कि हम किचन में अपने जाते हैं तो किस समय हमें किस तरीके से और क्या नियम के पालन करना चाहिए। तो क्योंकि जानना वो बहुत ज़रूरी होता है, उनको जानना। हम हमारी जो किचन होती है वो अन्नपूर्णा माँ होती हैं, उनको सबसे पहले उनके बारे में अवश्य ही हर व्यक्ति को जानने का हक होता है। तो हमें अगर किचन में जब भी हम जाते हैं तो हमें स्नान करके ही किचन में अपने पैर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किचन जो होती है अन्नपूर्णा माँ होती हैं। तो हमें बिना नहाए किचन में पैर नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो बरकत घर में खुद पे खुद ही बनी रहती है, क्योंकि जो अन्नपूर्णा माँ होती हैं हम उनमें उनके पास जब हम पहुंचते हैं तो हमें इस तरीके से जब हम रहते हैं, इस तरीके से हम करने लगते हैं तो खुद पे खुद हमारे घर में बरकत बनी रहती है। और सबसे पहली बात, जब जो किचन मान लीजिए आपका जो किचन का दरवाज़ा है, तो किचन के दरवाजे के पास आप कभी भी जूता चप्पल भूल के नहीं निकालें। और जूता चप्पल अंदर तो कभी लाएं ही नहीं, चाहे तो वो पुराने हो चाहे तो वो नए हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बिल्कुल न्यू जूते हैं, न्यू चप्पल हैं, और सर्दियों में क्या करें, नंगे पैर नहीं रखा जाता है। कोई बात नहीं, चप्पल चाहे नहीं नई हो चाहे पुरानी हो, लेकिन वो मानी चप्पल ही जाती है, वो नहीं किचन में नहीं लाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है भाई, मेरा तो मानना यही है। मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि किचन में चप्पल नहीं लाना चाहिए। किचन में हम अक्सर लोग, अब हम क्या करते हैं, हम खाना तो बनाने जाते हैं। अब मान लीजिए आप किसी के घर लड्डू गोपाल है, मेरे घर ही लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो मैं तो अक्सर उनका खाना बनाती हूँ तो मैं भोग उन्हीं में से निकालती हूँ। जो मैं सब्जी बनाती हूँ उसमें से ही मैं पहला उनका भोग निकल जाता है, बाकी उनकी रोटी भी निकल जाती है। तो उसके बाद में बाकी घर में बच्चों को या पति को, जिसको भी है, मैं उसके बाद ही देती हूँ। सबसे पहले उनका भोग मैं निकालती हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं चप्पल पहन के आऊँ और भगवान का भोग बनाऊँ तो ये कितनी गलत बात है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे घर के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। तो हमें इस तरीके से किचन में नहीं आना चाहिए। और किचन के ठीक सामने दरवाजे पे बिल्कुल चप्पल नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारा आना जाना रहता है। कहते हैं कि लक्ष्मी माता का आना जाना, प्रवेश, अन्नपूर्णा माँ, सबका वहीं से होता है। तो किचन के दरवाजे पे आप कभी भी चप्पल नहीं उतारें। तो किचन में जब आप आएँ तो अक्सर मेरी मानना यही है कि आप नहाकर ही किचन में आप पैर रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा शुभ होता है। तो जब किचन में आप आएँ तो इस तरीके से आएँ, और किस तरीके से खाना बनाएंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, मैं आइए आपको आज सब बताती हूँ। तो मेरा यही मानना है। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो मैं अक्सर अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैं भोग बनाती हूँ, और मैं आपके साथ अपने लड्डू गोपाल जी का फुल रूटीन शेयर करूँगी किसी दिन, क्योंकि उनके लिए भी मेरी यही सब कुछ चलता रहता है। जैसे मैं घर में बनाती, अब मैं वीडियोस तो सब तरीके से बनाती हूँ, तो मैं जिस तरीके से, अब मैं किसी दिन आप लोगों के पास बहुत जल्द अपने लड्डू गोपाल जी का फुल रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रहती हूँ। तो आइए आप बने रहिए वीडियो में। चलिए आज मैं सब दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं देखिए आपको दिखाऊंगी कि मेरी किचन में बिल्कुल सुबह ही होते धूप आ जाती है। देखिए बिल्कुल ये पूरब की तरफ मेरी किचन की जो खिड़की है ना, तो मेरा ये पूरब की तरफ हो जाता है। तो ये बिल्कुल सुबह सुबह ही किचन में सूरज देवता दर्शन करा देते हैं। तो ये बहुत उजाला हो रहा है किचन में, जबकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उजाला हो रहा है। किचन में बहुत जल्दी ही धूप आ जाती। तो और जब से सबसे पहले हम सुबह किचन में आते हैं तो स्नान करके तो आना ही चाहिए, स्नान तो हो ही जाती है सुबह सुबह। तो उसके बाद जब हम किचन में आते हैं तो हमें अपने चूल्हा को बासी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम रात को कितना भी चूल्हा को साफ़ कर लेते हैं लेकिन चूल्हा हमारा बासी ही माना जाता है। तो इस पे हम जब भी आएँ तो हम इसको कितना भी ये हमारा साफ़ हो रहा हो, लेकिन फिर भी हमें इस पर एक बार कपड़ा पूरे चूल्हा पे लगा लेना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही लगा लेते हैं, लेकिन लगा लेना चाहिए। फिर हम पूरे शरीर को इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमें बासी में नहीं कुछ करना चाहिए। तो ये बासी माना जाता है, तो हम इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं। आप चलिए अब मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ, कढ़ाई रखूँगी। जब तक मैंने ये सब्जी तो चढ़ा दी है, सब्जी तो बन रही है, तो जब तक चलिए मैं देखिए आपको कुछ नियम और बताती हूँ। जब हम रोटी बनाने जाते हैं, जो ये हमारा ये चकला होता है, जो आप इसको चकला बोलते हैं, जो भी बोलते हो, हमारे तो इसको उत्तराखंड में पटा भी बोलते हैं, चकला भी बोलते हैं, जिस तरीके से आपके यहाँ बोलते हो। तो हम ये चकला, जब हम रोटी बनाने को चकला इसको पटा को लेंगे तो उसके नीचे हमें सबसे पहले ये कपड़ा इस तरीके से बिछा लेना चाहिए।
जब हम इस कपड़े को इस तरीके से बिठाए, क्योंकि इस कपड़े को बिछाकर ही हमें ये अपना पटा इस तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि इसको ये जो खट 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 की आवाज़ आती है ना, तो बिल्कुल भी इसको शुभ नहीं मानते। ये जो हमारा ये जो हम इसको रोटियाँ बेलते हैं तो ये हिलता रहता है ना, तो इसको बिल्कुल शुभ नहीं मानते। तो इसलिए इसको सबसे पहले इसके नीचे ये कपड़ा रख लें, उसके बाद में हम इस पर रोटी जो भी बनाएं, हम इसके ऊपर पूड़ी बनाएं, रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, जो भी हम बनाएं, तो इसके ऊपर हम इसको रखें। तो चलिए, मेरी सब्ज़ी तो इधर बन चुकी है। अब देखिए मैं सब्ज़ी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ही धूप आ जाती है तो बिल्कुल भी धूप के चलते अब ये सब्ज़ी तो हमारी बन चुकी। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले भोग निकालते हैं, क्योंकि हमारे घर जो कान्हा जी है ना, तो उनका हम सबसे पहले इसमें से भोग निकालते हैं। भोग उनका हम सबसे पहले निकाल के रखेंगे, फिर हम जो भी रोटी बनाएंगे, तो पहली रोटी तो गाय की होती है, सबको ही पता है। उसके बाद हम जो भी रोटी बनाएंगे तो घर में सबको देती चली जाऊँ। चलिए मैं रोटी बनाऊँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। ये सब्ज़ी तो फिलहाल में अभी बन चुकी है। देखिए इतना उजाला हो रहा है, फिर भी पता नहीं। अब देखिए हम रोटी तो ये बनाना शुरू करिए। अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमें रोटी बनाना चाहिए। सुबह सुबह सबको देखिए, वैसे तो पहली रोटी गाय की होती है। अगर हमें सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं या पति भी ऑफिस जाते हैं तो बहुत जल्दी होती है, तो पहली रोटी हम अगर नहीं दे पाए हैं, बना के नहीं दे पाए, तो इस तरीके से आप ये जल्दी छोटी छोटी टिक लगा दें आप तवा पे, क्योंकि ये पहली रोटी नहीं मानी जाती। ये टिक लगा के ऐसे आप तवा पे जल्दी जल्दी छोड़ दें, उसके बाद आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी नहीं मानी जाएगी। ये जो रोटी होती है ना, ये पहली नहीं मानी जाएगी, पहली वो हो गई। अगर आप फिर आप उसके बाद अब लग रहा है आपको, तो उसके बाद आप गाय को बना के आराम से दे सकते हैं। अगर गाय नहीं आपके पास, कहीं आसपास ऐसे नहीं होती है गाय, तो इस तरीके से अगर देना चाहें तो इस तरीके से भी टिक लगा सकते हैं। जैसे ये टिक लगा दी। अब मेरी देखिए रोटी भी ऐसी, अब ये इस तरीके से फिर ये टिक जब पक जाती है तो इसको इस तरीके से हटा देते हैं, चिपक के हो गई। अब ये पहली रोटी नहीं मानी जाएगी। पहली रोटी अभी हम इसको हटा देते हैं, कहीं रख देंगे, इसको चिड़िया खा लेगी। अब ये हो गई पहली रोटी। और कभी भी ध्यान रखें, किचन में चप्पल पहन के नहीं आए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी चप्पल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल न्यू है, हम किचन के लिए ये बना के रखी। तो चप्पल चप्पल होती है, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, जैसी भी हो, लेकिन चप्पल चप्पल होती है। चप्पल को किचन में कभी पहन के नहीं आना चाहिए, क्योंकि किचन में हम अक्सर, आप सब लोग भगवान कहेंगे कि सब लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन एक खाना जो किचन होती है ना, ये अन्नपूर्णा माँ का घर होता है। तो इसलिए हमें किचन में चप्पल पहन के बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं मानते हैं किचन में चप्पल लेके आना। तो मैं तो देखिए यही कहूँगी, अब बाकी आपकी मर्जी है। अब ये रोटी इस तरीके से हम बनाकर, अब ये सबसे पहली रोटी हमारी भगवान की हो गई। गाय के लिए हम जल्दी जल्दी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी नहीं कर पाते। सुबह पहली रोटी गाय की, सबको जाना होता है, बच्चों को जाना होता है, पति को जाना होता है, तो ये हमें भगवान के लिए भी, अपने जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनके लिए भी हमें निकाल के देना है। तो ये हमारी हो गई भगवान की पहली रोटी, ये हमारे लड्डू गोपाल। अब बाकी हम रोटियां जो भी बनाएंगे तो इसी तरीके से सारी रोटियां हम जब बना लेंगे, तो उसके बाद जब हमारा ये जो ये है, जो जिसको हम पटा बोलते हैं, ये पटा है, तो हम ये इसमें ले जाएंगे। तो हमें कभी भी इसमें छोड़ना नहीं है, चाहे हमारे इसमें बर्तन पड़े हों, हमें इस तरीके से इसको तुरंत का तुरंत इस तरीके से इसको धो के रखना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देखिए रोटी तो मैं अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रोटी मेरी बन चुकी है। तो मैं बस इतना ही भगवान के लिए भोग बना के दिखा रही थी, आपको आइडिया दे रही थी थोड़ा। तो इस तरीके से हमें तुरंत का तुरंत इसको धोना है। इसको बिल्कुल भी इसमें हमें सिंक में नहीं छोड़ना है। जो हमारे बर्तन जो जूठे पड़े होते हैं उसमें इसको चकला को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस पे सबसे पहले हमारी रोटी इसी पे आती है, उसके बाद कहीं भी जाती है। तो ये भगवान का एक अन्नपूर्णा माँ का घर है, तो इसलिए हमें नहीं। तो इसी तरीके से मेरा खाना रहता है जब भी किचन में। मैं आप लोगों, मैं सब बहनों को यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी समय किचन में आए तो आप प्लीज़ जूता चप्पल को नहीं पहन के आए। जूता चप्पल कितने भी अच्छे होते हैं, कितने भी नए होते हैं, लेकिन वो चप्पल ही मानी जाती है, क्योंकि हम यहाँ किचन में, अब चलिए आप, कुछ लोग नहीं लगाते हैं भोग खाना से, कुछ लोग खाना से भोग लगाते हैं, कुछ लोग खाना से नहीं लगाते, तो कोई बात नहीं, फिर भी ये अन्नपूर्णा माँ का घर माना जाता है। तो आप प्लीज़ किचन में चप्पल पहन के नहीं आए। और सबसे पहली बात,
मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जय श्री राधे कमेंट में लिखते रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।